छत्तीसगढ़ झिरिया यादव समाज द्वारा चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी कर आज एक प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता ली है, उसका विषय बताइए। हाँ जी, मैं केशव यादव सहायक निर्वाचन अधिकारी, हमारे सुकालू राम यादव मुख्य निर्वाचन अधिकारी है और हमारे जगत राम यादव भी है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है और हमारे राम स्वरूप यादव सहायक निर्वाचन अधिकारी। आज हम प्रेस वार्ता में आपको चुनाव अधिकारी हमारे उपस्थित हुए हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको जानकारी देने के लिए। जी, चुनाव कब है और कितने लोग इसमें भाग लेंगे और कितने पद के लिए चुनाव होगा? चुनाव जो है 7 पदों में निर्वाचन होगा, जिसमें अध्यक्ष का 1 पद, उपाध्यक्ष 1 पद, कोषाध्यक्ष 1 पद, सचिव का 1 पद, संयुक्त सचिव 1 पद और 2 प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों का निर्वाचन होगा, जिसमें 15,928 जो हमारे सामाजिक निवास और पंजीकृत सदस्य हैं वे मतदान अभियान में भाग लेंगे और हमारे 24 जिलों में इसका संचालन हो रहा है, जिसके 55 मतदान केंद्र में इसका निर्वाचन संपन्न होगा और निर्वाचन की तिथि हमारे जो 12/4/2026 निर्धारित की गई है, उसी दिन मतदान होगा और मतदान के बाद हमारे जो है मतगणना परिणाम की घोषणा भी जो है प्रधान कार्यालय महादेव यादव समाज भवन से किया जाएगा। ठीक, हमारे जो इकाई का नाम छत्तीसगढ़ यादव समाज है, पंजीयन क्रमांक 5066, जिनका पंजीयन 21/8/1998 को हुआ है और हमारे प्रबंध कारिणी जो उसमें निर्वाचन प्रबंध कारिणी प्रदेश प्रबंध कारिणी में 7 पदों का निर्वाचन होता है, जिसमें 1 पद अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का 1 पद, सचिव का 1 पद, कोषाध्यक्ष का 1 पद और संयुक्त सचिव 1 पद और प्रबंध कारिणी सदस्यों के 2 पदों का निर्वाचन हमारे नियमानुसार किया जाता है। हमारे इस निर्वाचन में लगभग 15,928 जो पंजीकृत मतदाता है, जिनको हम आजीवन सदस्य कहते हैं। हालांकि हमारे जो सामान्य सदस्य हमारे छत्तीसगढ़ समाज के वो 30 लाख से भी ज्यादा होंगे, लेकिन इससे निर्वाचन प्रक्रिया में जो हमारे 18 फरवरी 2026 तक जो समाज के नियमानुसार जिन्होंने पंजीयन के निर्धारित जो नियमावली है, शुल्क है, जो पटाने के बाद जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया थे पंजीकृत हुए कहने चाहिए 15,928 वे मतदाता इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे और वे जो है हमारे प्रबंध समिति के जितने भी पद हैं निर्वाचन में मतदान कर सकेंगे। मतदाता सूची का जो प्रकाशन है, अंतिम प्रकाशन 28/3/2026 से 20/3/2026 तक किया जाएगा, जिसमें 18 को निर्वाचन के अधिसूचना जारी होने के बाद, प्रकाशन अधिसूचना जारी होने के बाद जो मतदाता अगर किसी प्रकार से लगता है कि त्रुटि है, किसी का नाम छूट गया है, तो वो 20 मार्च तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और 20 मार्च को ही उनके त्रुटि का निराकरण करते हुए मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 21 दिन को जो अंतिम प्रकाशन होगा, उसी के अनुसार पंजीकृत जो मतदाता है वो मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। रही बात हमारे प्रातः है, अब जो निर्वाचन जो प्रत्याशी होंगे वो नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन प्रक्रिया आरंभ होगा 22 दिन से 25 मार्च तक रहेगा और हमारे कार्यालयीन समय 12 से 3 बजे तक कोई भी जो पंजीकृत मतदाता है वो निर्वाचन के प्रत्याशी हो सकते हैं और इसके लिए समाज द्वारा निर्धारित शुल्क किया गया। अध्यक्ष पद के लिए 5,000 रुपए उनको नामांकन शुल्क जमा करना होगा और शेष पद जो है अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जो प्रबंध कारिणी समिति का सदस्य है उन्हें 3,000 रुपए नामांकन शुल्क जमा करना होगा और अंतिम जो प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन 26 दिन को किया जाएगा और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नामांकित जो प्रत्याशी हैं वो चाहे तो अपना नामांकन वापस भी दे सकते हैं। तो नामांकन वापसी की तिथि हमारे समाज द्वारा जो है 27 दिन को निर्धारित किया गया है। अगर वे चाहे, कोई अगर प्रत्याशी चाहता है कि किसी को समर्थन देना चाहते हैं या कोई अपना वापस लेना चाहते हैं, 27 दिन को अपना नाम वापस ले सकते हैं। अंतिम सूची का जो है अंतिम जो प्रकाशन की सूची का प्रकाशन जो है 28 दिन को किया जाएगा और उसके बाद मतदाता जितने भी मतदाता को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए
चुनाव अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन 29 दिन को किया जाएगा। और हमारे जो मतदान दिनांक है, मतदान का समय 12 अप्रैल को रविवार को किया जाएगा। और ये प्रक्रिया जो है हमारे पूरे लगभग 300 मतदाताओं पर हमने एक मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार से प्रत्येक हमारे जो कुल संचालित जो जिला है हमारा क्षत्रिय हरियाणा समाज, हालांकि पूरे 35 जिलों में तो नहीं है, लेकिन 24 जिलों में जो पूरे सेक्रेटरी संचालित है। और 24 जिलों में लगभग 55 मतदान केंद्रों में हमारा मतदान की प्रक्रिया जो है संचालित होगा। वहाँ समाज द्वारा नियुक्त किए गए निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा निर्वाचन संपन्न किया जाएगा। उनके साथ वे सभी जो है मतदान संपन्न कराएंगे। उसके बाद जो मतगणना 12/4 को ही 3 बजे तक हमारा समय है। 10 से 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के आधा घंटे बाद 12 तारीख को ही 12 अप्रैल को ही मतगणना भी संबंधित मतदान के आधा घंटे बाद किया जाएगा। और मतगणना जो है सभी मतगणना पश्चात जो है अंतिम परिणाम की घोषणा 12/4 को जो है सभी मतदान केंद्रों से जब हमको उनके मतगणना परिणाम प्राप्त होंगे तो उनके अनुसार भी अंतिम प्रकाशन में अंतिम जो है परिणाम की घोषणा हमारे जो मुख्य जो कार्यालय हमारा प्रधान कार्यालय यादव समाज में महादेव घाट रायपुरा में जहाँ से संचालित होता है हमारा यादव समाज, वहाँ से अधिकृत घोषणा जो चुनाव अधिकारी के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जो है वहाँ से किया जाएगा। मैं हमारे मतदाताओं को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि चुनाव से संबंधित कुछ नियम जो हमारे समाज पर निर्धारित किए गए हैं। उनमें संस्था के जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो 18 फरवरी तक जिन्होंने हमारे समाज में अपना पंजीयन प्रावधान प्रस्तुत किया था वे इसमें मतदाता होंगे। और मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार से कोई गतिरोध करता है, किसी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, जो नियम समाज के नियम के अनुसार कोई काम करते समाज के नियमों के साथ उनके लिए सामाजिक कार्रवाई करने का प्रावधान हमारे समाज में किया गया है। और मतदान तिथि को अगर किसी प्रकार से विवाद करता है तो अंतिम जो वहाँ अधिकारी चुनाव अधिकारी का निर्णय जो अंतिम होगा, वे चाहे तो उनके खिलाफ जो भी निर्णय लेगा समाज उनको अंतिम उनका मान्य होगा। और इसमें त्रुटियों में सुधार के बाद अगर किसी को आज हमारा क्योंकि जिला स्तर पर हम अलग से मतदान केंद्रों के अनुसार मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 15,001 से शुरू से जो हमारे फाउंडर मेंबर जिन्होंने शुरू से जो हमारा क्रमांक बढ़ते जा रहा है, मतदाताओं की संख्या जो बढ़ रही है 15,000 तक हो गई है। स्वाभाविक है कुछ त्रुटि हो सकती है, हालांकि हमारा जो है अंतिम प्रकाशन सूची प्रदेश स्तर पर होगा और उसी के अनुसार जिला अनुसार जो है प्रत्येक जिलाओं में हमारे मतदाता है, तो प्रत्येक जिला में मतदान के हिसाब के स्वाभाविक है थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकता है, संभावित है। लेकिन अंतिम उनके जो है मतदाता होने का जो प्रमाण हमारा मुख्य प्रधान कार्यालय में जो मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन जो किया जाएगा उसी का साथ मिलान करके किसी का अगर नाम छूट भी जाता है तो हमारे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करके वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क करेंगे। और पाया जाता है कि जो उपस्थित जो आदमी है, जैसे निर्गत मतपत्र हमारे निर्वाचन प्रक्रिया में वैसी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है, अगर लगता है कि ये इनका नाम त्रुटिवश छूट गया है तो उस दिन भी अगर उनका निर्धारित प्राप्यता अनुसार आवेदन करेंगे और उसके बाद उनको भी अगर लगता है कि सही वास्तविक मतदाता जिनका नाम त्रुटिवश छूट गया है तो उन्हें भी वहाँ अंतिम एक बार और मौका दिया जाएगा ताकि वो मतदान प्रक्रिया से वंचित ना हो।